तो क्या हाल है। आज हम दिखाने वाले हैं मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच का वो 5-5 ओवर का रोमांचक मुकाबला जो बारिश के बाद वानखेड़े स्टेडियम में आज खेला गया। अगर आपको वो मैच देखकर मजा आया और आप खुश हुए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो हुआ ये कि आज बारिश ने बीच में खलल डाल दिया और मैच को छोटा करके 5-5 ओवर का कर दिया गया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी की और मुंबई के सामने 30 गेंदों में 78 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। अब सोचो, कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि मुंबई ये टारगेट चेस कर पाएगी, क्योंकि रोहित शर्मा के अलावा कोई क्रीज पर टिक ही नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों, जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिरी ओवर में मुंबई को जीतने के लिए 20 रन चाहिए थे और रोहित शर्मा ने ऐसा कमाल किया कि मैच पलट दिया। देखकर सांसें थम जाएं। क्या नजारा था वो यार। पूरी हाईलाइट देखने के लिए वीडियो के साथ बने रहो, अंत तक मत छोड़ना। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में से सबसे अच्छा बल्लेबाज कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, हमें इंतजार रहेगा। तो चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वानखेड़े के मैदान पर आईपीएल का मुकाबला शुरू हुआ, जहां इस मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने के लिए दिल्ली की टीम को आमंत्रित किया। हालांकि दोस्तों, मुकाबला शुरू हुआ और यहाँ दिल्ली की तरफ से करुण नायर और फाफ डू प्लेसिस ने पारी की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, किसी को क्या ही पता था कि मैदान पर आज बारिश इस कदर दस्तक देगी कि मैच को रोक देना पड़ेगा। और दोस्तों, होता क्या है, यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 घंटे तक बारिश चलती और मुकाबले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि दोस्तों बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और यहाँ वानखेड़े के मैदान पर वैसे भी ड्रेनेज सिस्टम शानदार होने की वजह से बस ग्राउंड स्टाफ बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था, जो कि आधी रात के लगभग जाकर रुकी। और दोस्तों, फिर यहाँ पर एम्पायर ने फैसला किया कि मैचेस इतने दिनों बाद शुरू हो रहे हैं तो क्यों ना बस 5-5 ओवर का ही मुकाबला करवाया जाए। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने करुण नायर और फाफ डू प्लेसिस के दम पर पहले 1 ओवर तक जब बल्लेबाजी की थी तो उन्होंने 10 रन बना लिए थे। अब दोस्तों, वहाँ से आगे मैच शुरू होता है, जहाँ दूसरा ओवर करवाने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ट्रेंट बोल्ट को भेजते हैं। और दोस्तों, ट्रेंट बोल्ट ने इस दूसरे ही ओवर की पहली गेंद पर करुण नायर का विकेट ले लिया। और दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को बड़ा झटका लगा और जैसे ही करुण नायर आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल उतरे, जहां दोस्तों फाफ डू प्लेसिस और केएल राहुल ने कहर बरपाना शुरू कर दिया और इसी ओवर में ट्रेंट बोल्ट के 13 रन बटोर लिए। अब दोस्तों, यहाँ 2 ओवर समाप्त हो चुके थे और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 23 रन बना लिए थे। अभी भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम को कमबैक करने के लिए एक शानदार जोड़ी की जरूरत थी। अब दोस्तों, यहाँ पर केएल राहुल, जो कि तीसरा ओवर फेस करते हैं जसप्रीत बुमराह का, उसको जैसे तैसे करके फाफ डू प्लेसिस के साथ मिलकर निकाल देते हैं। और यहाँ पर इस ओवर में मात्र 7 रन बनते हैं। लेकिन अगला ओवर जब लेकर आए अश्वनी कुमार तो दोस्तों, यहाँ पर फाफ डू प्लेसिस ने उनको आड़े हाथों ले लिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फाफ डू प्लेसिस रुके नहीं, उन्होंने छक्का कभी चौका लगाकर मुंबई इंडियंस के खेमे में खलबली मचाकर रख दी थी। और यहाँ मुंबई इंडियंस की टीम अब यही सोच विचार कर रही थी कि इस चौथे ओवर को जैसे तैसे करके समाप्त किया जाए, क्योंकि दोस्तों 27 रन आ चुके थे। अब दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 1 विकेट गंवाकर 57 रन जोड़ लिए थे 4 ओवर में। अब यहाँ अगला ओवर करवाने के लिए हार्दिक पांड्या खुद आए, लेकिन वो भी क्या जान पाते कि फाफ डू प्लेसिस को पहली गेंद पर आउट करने के बाद उनकी परीक्षा यहाँ पर आशुतोष शर्मा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब फाफ डू प्लेसिस 28 रन बनाकर आउट हुए तो दोस्तों फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान अक्षर पटेल ने आशुतोष शर्मा को भेजा, जहां आशुतोष शर्मा ने आते से ही पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर भी छक्का और तीसरी पर चौका लगाकर 16 रन तो यहीं बटोर लिए 4 गेंदों में। और दोस्तों, मैच का ये लास्ट ओवर समाप्त होते होते तक हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में 20 रन दे डाले। और दोस्तों, इस ओवर के साथ यहाँ दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 2 विकेट गंवाकर 77 रन बना लिए थे। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब खुश थी, क्योंकि अब 78 रन का लक्ष्य मुंबई इंडियंस के आगे था। और मुंबई इंडियंस की टीम इस लक्ष्य को भेद पाएगी या फिर नहीं, ये तो मैच के बाद ही पता चलना था। हालांकि फिर से बारिश शुरू हुई रिमझिम, लेकिन फिर दोस्तों बारिश रुकी और मैच को शुरू किया गया। और दोस्तों, यहाँ पर आधे घंटे की देरी से जब मुकाबला फिर से शुरू हुआ तो फिर मैदान पर मुंबई इंडियंस के लिए पारी की शुरुआत रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा ने की, जहाँ दोस्तों रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा से बड़ी साझेदारी की उम्मीद खुद नीता अंबानी भी कर रही थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रियान रिकल्टन मात्र 1 रन
बनाकर ही शिकार बन गए मिचेल स्टार्क का। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल ने सबसे बड़ा मूव खेला मिचेल स्टार्क को पहला ओवर देकर, और 1 रन बनाकर मिचेल स्टार्क ने जैसे ही रियान रिकल्टन को आउट किया तो फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा के साथ सूर्य कुमार यादव उतरे। जहां दोस्तों रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर यहां बागडोर संभाली और पहले ओवर में जैसे तैसे करके मात्र 5 रन बन पाए। अब दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम बहुत चालाक है, वो जानते थे कि पहले ओवर में भले कम रन बने लेकिन एक खिलाड़ी का ओवर हमें ऐसा चाहिए होगा जिसमें 20 से 25 रन हम निकाल सकें। अब दोस्तों यहाँ पर अगला ओवर करवाने के लिए खुद कप्तान अक्षर पटेल आ गए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने मुकेश कुमार पर भरोसा नहीं जताया और खुद आकर उन्होंने सबसे पहले तो पहली गेंद पर छक्का खा लिया रोहित शर्मा से। अब दोस्तों ओवर की शुरुआत काफी दमदार हो चुकी थी, रोहित शर्मा सेट थे और उन्होंने अक्षर पटेल को इस तरह धूल चटाई की यहाँ पर अक्षर पटेल के इस एक ही ओवर में 19 रन पड़ गए। अब दोस्तों यहाँ सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा का ऐसा प्रकोप देखकर हर कोई हैरान था कि ये कर क्या रहे हैं। और दोस्तों अब तीसरा ओवर करने के लिए मुकेश कुमार को कप्तान अक्षर पटेल ने भेजा, क्योंकि दूसरा ओवर खुद करवाना उनके लिए काफी गलत फैसला साबित हुआ। अब दोस्तों जैसे ही मुकेश कुमार आए तो इनके ओवर में भी रोहित शर्मा ने 25 रन बटोर लिए और रोहित शर्मा ऐसी लय में दिखाई दे रहे थे कि मानो वो आज मुंबई को अकेले दम पर जिताएंगे। और एक तरफ अब मुंबई इंडियंस की टीम ने 49 रन बना लिए थे 3 ओवर में, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 49 में से खुद अकेले 33 रन तो रोहित शर्मा के बल्ले से निकले थे, वो भी मात्र 11 गेंदों में। अब दोस्तों मैदान पर चौथा ओवर करवाने के लिए कप्तान अक्षर पटेल ने भेज दिया विपराज निगम को, और दोस्तों विपराज निगम का ये ओवर काफी शानदार रहा और इस ओवर में मात्र विपराज निगम ने 14 रन दिए और 1 विकेट सूर्य कुमार यादव का भी ले लिया। जी हाँ दोस्तों, 13 रन बनाकर खेल रहे सूर्य कुमार यादव यहाँ विपराज निगम का शिकार बने और मुंबई के अब 2 विकेट गिर चुके थे। और इस ओवर में जब 9 रन आए तो यहाँ अब आखिरी ओवर करवाने का दबाव कप्तान अक्षर पटेल पर नजर आ रहा था, जहां आखिरी ओवर करने के लिए उन्होंने कुलदीप यादव को भेजा और स्ट्राइक पर थे हार्दिक पांड्या। जहां दोस्तों हार्दिक पांड्या ने 1 रन भागकर जिम्मेदारी अब 5 गेंदों की रोहित शर्मा को सौंप दी थी, क्योंकि दोस्तों 5 गेंदें बची हुई थी और अब जीतने के लिए 19 रन चाहिए थे। जहां रोहित शर्मा ने अगली गेंद को सामने की तरफ बाउंड्री में तब्दील कर लिया, चौका इस गेंद पर मिला, जिसके बाद अब 4 गेंदें बची हुई थी और 15 रन जीतने के लिए चाहिए थे। अगली गेंद पर रोहित शर्मा तैयार थे लेकिन वाइड ये गेंद चली गई और यहाँ पर 1 रन और एक्स्ट्रा मिल गया मुंबई इंडियंस की टीम को, क्योंकि कुलदीप यादव वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे थे। अब अगली गेंद जब उन्होंने डाली तो दोस्तों यहाँ पर कुलदीप यादव को एक छक्का पुल शॉट जैसा लगा दिया रोहित शर्मा ने, और यहाँ अब 3 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे मुंबई को जीतने के लिए। अगली गेंद पर रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर 1 रन भाग लिया। अब दोस्तों अब हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर आ चुके थे, जहां अभी भी 2 गेंदें बची हुई थी, 7 रन जीतने के लिए चाहिए थे और हार्दिक ने तेज तर्रार शॉट लगाते हुए चौका बटोर लिया लॉन्ग ऑन की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर अब 3 रन चाहिए थे 1 गेंद पर और हार्दिक पांड्या ने डीप कवर्स के ऊपर से एक शानदार शॉट जड़ते हुए 4 रन बना दिए और मैच को मुंबई इंडियंस की टीम जीत गई दिल्ली के खिलाफ। और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब प्लेऑफ की दौड़ से भी बाहर होती हुई नजर आ रही है। बाकी दोस्तों रोहित शर्मा की और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी पर आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज मुंबई और दिल्ली के बीच आईपीएल का एक और रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर शुरुआत में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली को खूब धोया, लेकिन फिर दिल्ली ने बल्ले से जबरदस्त वापसी की, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों आईपीएल इतिहास की 2 सबसे मजबूत टीम दिल्ली और मुंबई अरुण जेटली स्टेडियम में आमने सामने हुई इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन उन्होंने मेहमान टीम मुंबई को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की तरफ से मुकाबले में ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा के साथ रियान रिकल्टन की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने आए पहला ओवर लेकर मिचेल स्टार्क, लेकिन इनका स्वागत तीसरी गेंद पर रियान रिकल्टन ने शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर स्टार्क की जमकर कुटाई कर दी और टीम को पहले ओवर में ही 11 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार, इस ओवर में भी रियान रिकल्टन ने खूब रन बटोरे।
पांचवी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 20 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क। इस बार भी इनका स्वागत रियान रिकेल्टन ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं उसके बाद तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। उसके बाद रोहित ने चौथी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर मिचेल स्टार्क की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 19 रन बटोरकर अपनी टीम को 3 ओवर में ही 39 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मुकेश कुमार। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, मुंबई के बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अंतिम गेंद पर रियान रिकेल्टन ने शानदार चौका जड़कर टीम को 4 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में दिल्ली ने बॉलिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी के लिए बुलाया विप्रराज निगम को। निगम ने शानदार गेंदबाजी की और जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुंबई इंडियंस को 47 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग गया। रोहित टीम के लिए केवल 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रियान रिकेल्टन का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए। दिल्ली की तरफ से मुकेश कुमार इनका स्वागत। पहले ही गेंद पर रियान रिकेल्टन में शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 59 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विपराज निगम। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका जड़कर किया। उसके बाद रियान रिकेल्टन ने 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया और मुंबई के स्कोर को 7 ओवर में ही 73 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में दिल्ली कैपिटल ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव को बुलाया और कुलदीप नहीं आते ही चौथी गेंद पर मुंबई के सेट बल्लेबाज रियान रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई की टीम को दूसरा बड़ा झटका 75 रनों के स्कोर पर लग गया। रियान रिकेल्टन टीम के लिए 25 गेंद पर 41 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब तिलक वर्मा आ चुके थे। आते ही शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 8 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया। 9वां लेकर आए खुद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन इनका स्वागत तिलक वर्मा ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 9 रन खर्च किए। मुंबई का स्कोर 9 ओवर में 88 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कुलदीप यादव। पहले ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़कर इनका स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। एक रन के लिए तरसा दिया। मुंबई का स्कोर 10 ओवर में केवल 94 रन बन पाया। दिल्ली की तरफ से एक बार फिर 11वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल। इस बार इनका स्वागत दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़कर किया और फिर अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने चौका जड़कर मुंबई के स्कोर को 11 ओवर में 104 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में 12वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा, लेकिन दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका जड़कर इनका स्वागत किया। फिर उसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने छक्का जड़कर इस ओवर का अंत किया और अपनी टीम को 12 ओवर में ही 118 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए विपराज निगम, लेकिन इनका स्वागत सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। उसके बाद दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़ दिया और फिर चौथी गेंद पर तिलक ने भी चौका जड़कर विपराज की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर से 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 13 ओवर में ही 135 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी पूरी हो। दिल्ली को लगातार विकेट की तलाश थी। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव और इस बार उन्होंने पहले ही गेंद पर अपनी फिरकी में सूर्य कुमार यादव को फंसा लिया। मुंबई इंडियंस को 135 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। सूर्य कुमार यादव टीम के लिए 28 गेंद पर 40 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन तिलक वर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ चुके थे।
इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर टीम को 14 ओवर में 138 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में 15 ओवर लेकर आए एक बार फिर विपराज निगम, और आते ही इन्होंने पहले ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को अपनी जाल में फंसा लिया। हार्दिक टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और मुंबई इंडियंस को 138 रनों के स्कोर चौथा बड़ा झटका लग गया। लेकिन अब मैदान पर तिलक का साथ देने के लिए नमन आ चुके थे। लेकिन विपराज की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 15 ओवर में 146 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपने इस ओवर में उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए। मुंबई का स्कोर 16 ओवर में 154 रन बन पाया। 17वें ओवर लेकर आए मोहित शर्मा, इनका स्वागत नमन ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया सबसे, लेकिन उसके बाद तिलक ने तीसरी गेंद पर चौका जड़कर अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए और अगली ही गेंद पर तिलक ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक केवल 26 गेंद में ठोक दिया और मुंबई के स्कोर को 17 ओवर में 167 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, लेकिन इस बार उनकी कुटाई नमन धीर ने जमकर कर दी। दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौका जड़ दिए और फिर अंतिम गेंद पर तिलक ने भी चौका जड़कर मुंबई इंडियंस को 18 ओवर में 180 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहित शर्मा, लेकिन इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। 14 रन बटोरकर अपनी टीम को 19 ओवर में ही 194 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार, इनका स्वागत नमन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और मुंबई को 200 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन चौथी गेंद पर तिलक अपना विकेट खो बैठे और मुंबई की टीम ने दिल्ली के सामने 20 ओवर में 205 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली ओपनिंग करने आए फ्रेजर के साथ अभिषेक पोरेल। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दीपक चहर और पहले ही गेंद पर फ्रेजर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई इंडियंस को पहली सफलता दिला दी। फ्रेजर टीम के लिए बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए। दिल्ली की तरफ से अब बल्लेबाजी करने आए करुण नायर, लेकिन अभिषेक ने तीसरी गेंद पर चौका जड़कर अपने टीम को पहले ओवर में 6 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट, लेकिन इनका स्वागत करुण नायर ने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौका जड़कर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं चौथी गेंद पर दिल्ली को 5 एक्स्ट्रा रन मिल गए। 5वीं गेंद पर भी करुण नारायण ने चौका झलकर अपनी टीम को 2 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर दीपक चहर। इस ओवर में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 8 रन खर्च किए। दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में 1 विकेट पर 33 रन बन गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। मुंबई के गेंदबाजों को अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। चौथे ओवर में मुंबई ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार बुमराह को बुलाया, लेकिन करुण नायर ने बुमराह की जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले चौथी गेंद पर खतरनाक चौका जड़ दिया और फिर 5वीं गेंद को भी चौक में तब्दील कर अपनी टीम को 4 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर दीपक चहर, इनका स्वागत पर अभिषेक ने चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर करुण नायर ने चौका जड़का दिल्ली के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली का स्कोर 5 ओवर में 54 रन बन गया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन इस ओवर में भी करुण नायर ने बुमराह की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में करुण नायर ने 2 छक्के जड़ दिए और एक शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक केवल 22 गेंद में पूरा किया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 92 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए फिरकी के जादूगर मिचेल सेंटनर, लेकिन इनका स्वागत तीसरी गेंद पर अभिषेक ने चौका लगाकर किया और अपने टीम को 7 ओवर में 81 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या, इनका भी स्वागत करुण नायर ने चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपनी टीम को 8 ओवर में ही 9.9 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए करण शर्मा, इनका भी स्वागत करुण नायर ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन उसके बाद करुण नारायण ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में केवल 11 रन खर्च किए। 9 ओवर में दिल्ली का स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या, इनकी भी कुटाई करुण नायर ने जमकर कर दी।
5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 10 ओवर में 113 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर करण शर्मा, लेकिन इनका स्वागत अभिषेक ने पहले ही गेंद पर छक्का लगाकर किया, मगर दूसरी गेंद पर करण शर्मा ने अपनी फिरकी में अभिषेक को फंसा लिया और मुंबई इंडियंस को दूसरी बड़ी सफलता 120 रनों के स्कोर पर दिला दी। अभिषेक अपनी टीम के लिए 25 गेंद पर 33 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर करुण नायर का साथ देने के लिए केएल राहुल आ चुके थे, लेकिन एक तरफ से करुण नायर तेजी से रंग बटोर रहे थे। इस ओवर में भी 2 चौका जड़कर अपनी टीम को 11 ओवर में 128 रनों तक पहुंचा दिया और अपने शतक की तरफ बढ़ गए। मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में 12 ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर। इस बार उन्होंने चौथी गेंद पर करुण नायर को क्लीन बोल्ड कर दिल्ली की कमर तोड़ दी और मुंबई को 136 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता दिला दी और करुण नायर अपने शतक से चूक गए। टीम के लिए 40 गेंद पर 89 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन 12 ओवर में दिल्ली का स्कोर 34 रनों तक पहुंच गया। मैदान पर राहुल और अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे। मुंबई की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह। इनका स्वागत अक्षर पटेल ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन बुमराह ने चौथी ही गेंद पर पटेल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली की कमर तोड़ दी। 144 रनों के स्कोर पर दिल्ली का चौथा विकेट गिर गया। अक्षर पटेल अपनी टीम के लिए 9 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। राहुल का साथ देने के लिए स्टब्स आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 13 ओवर में 145 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन स्टब्स करण शर्मा की फिरकी के आगे मैदान पर टिक नहीं सके। अपनी टीम के लिए केवल 1 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। मुकाबला अभी तक बराबरी पर चल रहा था। राहुल का साथ देने के लिए आशुतोष शर्मा चुके थे। उन्होंने आते ही चौका लगाकर अपना खाता खोला। टीम के स्कोर को 14 ओवर में 151 रनों तक पहुंचा दिया। 15वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल सेंटनर। इस बार उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, पूरी तरह से अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। 15 ओवर में दिल्ली का स्कोर केवल 158 रन बन पाया। मुंबई की तरफ से 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर करण शर्मा। इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की और केवल 6 रन खर्च किए। 16 ओवर में दिल्ली का स्कोर 164 रन बन पाया। 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर बोल्ट ने इस ओवर में खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाए। अपनी रफ्तार से दिल्ली के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। एक रन बनाने के लिए दिल्ली के बल्लेबाज तरस गए। 17 ओवर में केवल 167 रन 6 विकेट पर बन पाया। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल सेंटनर। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर विपराज ने शानदार छक्का लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को चौकी में तब्दील कर दिया और पूरे मैच को पलट दिया। लेकिन 5वीं गेंद पर सेंटनर ने विपराज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई को 7वीं सफलता दिला दी। दिल्ली कैपिटल्स 18 ओवर में 183 रन 7 विकेट पर बना पाई। आशुतोष का साथ देने के लिए अब मिचेल स्टार्क आ चुके थे। 19वें ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में बुमराह, लेकिन आशुतोष ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौका जड़कर मैच में रोमांच ला दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर आशुतोष शर्मा रन आउट हो गए और दिल्ली कैपिटल्स को 192 के स्कोर पर 8वां बड़ा झटका लग गया। मैच पूरी तरह से फंस गया। अब बल्लेबाजी करने आए कुलदीप यादव, लेकिन अगली ही गेंद पर कुलदीप भी रन आउट हो गए और दिल्ली कैपिटल का 9वां विकेट गिर गया। एक तरफ से स्टार्क मैदान पर टिके हुए थे। अब दिल्ली के लिए अंतिम विकेट बनकर आए मोहित शर्मा। अगली ही गेंद पर मोहित शर्मा भी रन आउट हो गए और मुंबई इंडियंस देश मुकाबले को 12 रनों से अपने नाम कर दिल्ली को उनके घर में घुसकर हरा दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार IPL की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।